तो हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आई थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आई थी, याद है आपको? v इक्वल्स टू में dx अपॉन में dt, याद है? दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या आया था, dv अपॉन में dt, dv अपॉन में dt, ये था, है ना? और ठीक है, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अभी आप ट्राई कर लीजिए। इफ x इक्वल्स टू में 60 स्क्वायर माइनस 5, फाइंड instantaneous velocity, second instantaneous acceleration at t equals to 1 second। चलो भैया ट्राई करेंगे इधर, इसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आपको x की वैल्यू इधर रखी है, आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है कब, 1 सेकंड पर। तो अगर आपको याद होगा तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने अभी निकाल दिया। तो v क्या होता है, dx अपॉन में dt, dt, x की वैल्यू क्या रखी है बेटा, तो x यहाँ पे 60 स्क्वायर माइनस 5 लिख दिया। एक बार इसको डिफरेंशिएट करो, एक बार इसको करो, तो d अपॉन में dt 60 स्क्वायर ऐसे लिख दीजिए, और उसके बाद फिर 5 को कीजिए d अपॉन में dt, और ये क्या हुआ 5। ठीक है, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पर एक क्या है, 6 कांस्टेंट है, और t स्क्वायर क्या है, वेरिएबल है। तो कांस्टेंट चीजें बाहर आती है, dt स्क्वायर अपॉन में dt हो जाएगा। और अगर कांस्टेंट अकेला होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 हो जाता है। तो 6t स्क्वायर dt स्क्वायर अपॉन में dt, और ये क्या हुआ, इधर की तरफ तो लिखने की आवश्यकता ही नहीं है आपको। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, आगे आगे भैया, 2 पावर थी आगे आगे, और जितनी पावर थी उसमें 1 कम कर दो, तो क्या हुआ 2 माइनस 1, तो क्या हुआ 12t आ गया आपका वेलोसिटी, क्या आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है एक्सेलरेशन। क्या निकालना है, एक्सेलरेशन क्या होता है, dv अपॉन में dt, ये था फॉर्मूला। तो v कितना रखा है बेटा, v कितना रखा है 12t, क्या रखा है, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट 12 कांस्टेंट है, 6 वेरिएबल है, तो 12 बाहर आएगा, और dt अपॉन में क्या हो जाएगा dt, तो 12 dt ऊपर नीचे सेम चीजें होती है तो क्या होता है 1 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम पे डिपेंड कर रहा है क्या, क्या इसमें टाइम है, जब टाइम नहीं होता तो इसका मतलब ये क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। क्या है ये, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब टाइम इंडिपेंडेंट है ये। ठीक है, या इसे नॉर्मली हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, एक चीज देखिए, कई बार ग्राफ बनाने के लिए भी आता है, इस तरह का एक्सेलरेशन हर टाइम पर हमेशा 12 ही रहेगा, क्योंकि टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो ये एक्सेलरेशन हर टाइम पर क्या रहेगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। किसी भी टाइम पे देख लोगे ये एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगा। लेकिन ये आप देखो वेलोसिटी जो है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है। क्या कर रही है, टाइम पे डिपेंड कर रही है। टाइम की कितनी पावर है यहाँ पर, 1 है। तो हम देखेंगे भैया वेलोसिटी इज डायरेक्टली इक्वल टू टी। तो कई बार इसमें ग्राफ बनाना आएगा, वीटी ग्राफ। तो कैसे बनाओगे वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ तो यहाँ पर देखिए वी जो है टी के डायरेक्टली है, और जब डायरेक्टली होता है तो चीजें क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जाता है। याद नहीं आता है, मैंने बताया था पूरा एकदम। ठीक है, अच्छा यहाँ पर कई बार एक्स टी ग्राफ आएगा। एक्स क्या आपका, ये रहा एक्स जो है मैक्सिमम पावर ऑफ टी कितनी है, यहाँ पर मैक्सिमम पावर टी ऑफ टी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पर जो है वो एक्स टी स्क्वायर के डायरेक्टली है। क्या है, एक्स टी स्क्वायर के डायरेक्टली है। तो जो यहाँ पर एक्स टी ग्राफ खींचेगा वो कैसे खींचेगा, याद नहीं आता है। और यहां पर आपका ये जो एक्सेलरेशन है वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, यानी हर टाइम पर आपका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, वही रहेगा। तो यहां पर जो एटी ग्राफ रहेगा क्या रहेगा, 12 मीटर पर सेकंड हमेशा रहेगा। एक्सेलरेशन 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केवल क्या बीतेगा, टाइम। एक्सेलरेशन ना तो ऊपर ना नीचे, ये चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो ये हमने कर लिए थे। ठीक है, अच्छा हमने देखा, अच्छा इंटीग्रेशन आता है सबको, देखिए बेसिक इंटीग्रेशन है। ठीक है, ज्यादा इसमें बहुत तगड़ा लॉजिक तो नहीं है। ठीक है, बताता हूं, एक फॉर्मूला यूज होगा उसमें। ठीक है, इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा करते हैं डिफरेंशिएशन का। कांस्टेंट x की पावर n dx, ठीक है। तो इसे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x पढ़ेंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, तो पहले भैया कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, तो क्या आ गया x की पावर n dx। अब आप इसको इंटीग्रेट करें x की पावर n को, तो भैया रिजल्ट क्या होगा, x की पावर कितनी है n है, x की पावर कितनी है, और इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं। एक क्या करते थे, तो क्या करते हैं भैया, यहां पर n में एक ऐड कर दूंगा, तो x की नई पावर क्या होगी n+1। x की जो भी नई पावर आएगी उसी से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो ये आएगा, इसका जो रिजल्ट होगा वो ये आएगा। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, x की पावर 6 अगर dx, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, तो रूल क्या कहता है भैया, इसकी जितनी भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर दीजिए, जो नई पावर आएगी उसी से क्या करो, डिवाइड कर दो। तो x की पावर 7/7 आंसर आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या है, मान लीजिए केवल dx है, केवल क्या है, यानी x सही नहीं, x है क्या यहाँ पे, देखिए यहाँ पर जैसे dx था तो x के साथ x की पावर 6 भी था, लेकिन यहाँ पर केवल dx यानी x की पावर है ही नहीं कुछ। जब कुछ भी नहीं है तो हम क्या लिख देंगे उसका, x की पावर 0 dx, क्या लिख देंगे, x की पावर 0 dx। ध्यान दीजिएगा ये क्या डायरेक्ट यूज करूंगा मैं कई जगह पे। तो अपने को पता है इंटीग्रेशन का रूल क्या कहता है, जितनी भी पावर होती है उसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो नई पावर आती है उससे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। उसकी पावर कितनी है, x की पावर 0+1 कर दिया, और जो नई पावर आई है उसी से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इतनी जल्दी, ठीक है। तो x की नई पावर क्या होगी 1 डिवाइड बाय 1, तो नया रिजल्ट क्या आएगा, x। क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। तो भैया ये बेसिक इंटीग्रेशन है, इसी के आधार पर मैं थोड़ा रिवर्स प्रोसेस करने जा रहा हूं, ठीक है। देखिए अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, पेज बदल देता हूं मैं, x से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी होती थी, पोजीशन से अगर आप वेलोसिटी निकालना चाहते हो तो क्या करते थे, डिफरेंशिएट, क्या करते थे, यानी आप dx/dt कर देते थे तो आपका क्या आता था, वेलोसिटी आता था। और अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए होता था तो आप क्या करते थे, dv/dt कर दी, ठीक है, याद है। अब हमें निकालना उल्टी चीजें, हमें निकालनी भैया v से x, क्या निकालना है, और a से क्या निकालना है, v, सब उल्टा करेंगे। तो भैया x से v निकालने का प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है, x से v निकालने का प्रोसेस क्या है, v से a निकालने का प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन का जो उल्टा होता है उसे कहते हैं इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं उसे, इंटीग्रेशन। और यहां पर 2-3 चीजें आपको एक्स्ट्रा पता लगने वाली हैं, ठीक है। तो अगर मैं x से v निकालने के लिए डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं तो v से x निकालने के लिए क्या यूज करूंगा, इंटीग्रेशन। क्या करूंगा, v से a निकालने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन। तो a से v निकालने के लिए क्या करूंगा, कैसे करेंगे देखिए भैया, हम जानते हैं भैया v नो क्या, v इक्वल्स में dx/, में हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी से, मतलब ये गिवन है, मुझे निकालना क्या है, x, ठीक है। क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, dx इक्वल्स में क्या होगा, v dt, क्या हो जाएगा, कर दोगे ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो dx की वैल्यू क्या होगी, v इंटू में dt आ जाएगी, ठीक है। अच्छा v गिवन रहेगा आपका, यहां पर v क्या है, गिवन है, ठीक है। अपने को x निकालना है, क्या निकालना है, हमें दे क्या रखा है, dx। पीछे जरा पेज पे आओ, dx से x कैसे निकला था, जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया था। अब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
दोनों साइड में मैंने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया। तो इधर क्या आएगा, dx का इंटीग्रेशन, और इधर क्या रहेगा, v dt का इंटीग्रेशन। v तो dx का इंटीग्रेशन अभी क्या निकलता है बेटा, x, तो इसे लिख लो x इक्वल्स टू में v dt। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक फॉर्मूला बन गया। और जब इसको इंटीग्रेशन कर लोगे ना, तो यहां पर लगा दोगे कांस्टेंट, इसे कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसे क्या कहते हैं, ग्रेशन कांस्टेंट। अब ये लगता क्यों है, अब ये लगता क्यों, तभी हम जब क्वेश्चन करेंगे ना, तब आपको ये चीजें क्लियर रहेंगी कि ये सी क्यों लगाया यहाँ पे। डिफरेंशिएशन में तो कोई कांस्टेंट नहीं लगा था ना मैंने, ये लेकिन इंटीग्रेशन में कांस्टेंट लगाया, क्यों लगाया, तो उसके बारे में भी थोड़ी देर वेट कीजिए। जैसे ही मैं क्वेश्चन पे आऊंगा वैसे ही आपको पता लग जाएगा। और इंटीग्रेशन का रूल मैंने बेसिक सा पीछे समझा दिया है, बिल्कुल वही रूल हो गया। तू थी जब समझाया ये वाला, ठीक है, बाकियों को आते ही होगा। देखिए अभी अपने को क्या चाहिए, ए से बी चाहिए। ए से मतलब इस बार ये गिवन होगा, पहले हमें क्या चाहिए था, बी से एक्स चाहिए था, तो ये गिवन था। तो ये अपने को पता है, एक ऐसे आता है डीवी अपॉन में dt करके, समझ गया। तो dv क्या होगा बेटा, ए dt होगा। हमें क्या चाहिए, v, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड में। जैसे ही मैंने इंटीग्रेट किया, तो इंटीग्रेट करने के बाद क्या हुआ, dv ए dt। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, dv का dx का क्या था, x, तो dv का क्या होगा, v ए dt। ये एक फॉर्मूला बन गया। और यहां पर भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट जुड़ता है, इसे c1 कर दो और इसको क्या कर दो c। फटाफट इसको कॉपी कीजिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे। तब आपको लिखे, इफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 2t plus 3, find velocity, instantaneous velocity, find instantaneous velocity and position at t equals to 1 second if c1 इक्वल्स टू, यानी पहला, जब एक बार पहली बार इंटीग्रेट करोगे तो जो कांस्टेंट लोगे वो 2 लोगे, एंड c2 इक्वल्स टू में 3। अब ये कांस्टेंट लेते क्यों है, तभी एक बारी मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा एक बारी, जब मैं पूरा क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, लिख लिया क्वेश्चन, लिख लिया ना। अब देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। तो बेटा आपको ए दे रखा है, क्या क्या देखा है, ए से क्या क्या निकालना है, वेलोसिटी, देन उसके बाद क्या निकालना है, पोजीशन, यानी एक्स की वैल्यू चाहिए अपने को। ठीक है, तो हम जानते भैया ए कैसे आता है, डीवी अपॉन में, डीवी अपॉन में अपने को क्या निकालना है, डीवी, तो क्या होगा ए डी टी। तो ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो जब मैंने दोनों साइड में इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, डीवी, और ये क्या हुआ ए डी टी। ठीक है, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी, डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी होता है, पीछे बताया था मैंने भी आपको। अच्छा, ए क्या रखा है, ए की वैल्यू क्या रखी है, 2t plus 3, और इधर क्या आएगा dt। और इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहां पर पहला क्या है, c1, पहला इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है 2, तो इसको 2 यहां पर ऐड कर दो, इसके साथ कुछ करना नहीं है, बस इसे ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए v क्या होगा, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक बार इसका इंटीग्रेशन dt इसके साथ, एक बार इसका इंटीग्रेशन dt इसके साथ। तो क्या लिखेंगे इसको फाइनली, 2t dt प्लस 3 dt। कोई दिक्कत तो नहीं है, आप पीछे 2 जोड़ दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, मैंने कोई डायरेक्ट स्टेप नहीं किया, मैंने एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ लगाया, dt इसके साथ लगाया, लगा सकते हैं भैया, करते हैं गणित में ऐसे करते हैं ना, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ लगाया, dt इसके साथ लगाया, तो ये आया ना। अब पीछे जो कांस्टेंट जोड़ा था वो आ गया। अच्छा, यहां पर कांस्टेंट 2 है तो बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या होगा t dt, और यहां पर कांस्टेंट 3 है, बाहर निकाल दीजिए, अंदर क्या बचेगा, केवल dt प्लस 2। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा देखिए 2, हम जानते भी यहां पर t की पावर कितनी है, 1 है, t की पावर कितनी है, और इंटीग्रेशन का रूल कहता है कि जितनी पावर होगी उसमें एक ऐड कर दोगे, और जो नई पावर आएगी उससे क्या करोगे। तो यहां पर t की पावर 1 थी, इसको इंटीग्रेट किया तो t की पावर क्या हो गया 2, और उसी से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है भाई, चलो 3।
अभी पीछे मैंने बोला था dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x, तो dt का क्या होगा, dx का x था तो केवल dt का क्या होगा t। तो बार बार फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहां पे जिसको पता है वो सीधा लिख दो। अब पीछे आएगा 2, 2 से 2 क्या होगा, कट मर गया, तो क्या आएगा वेलोसिटी का ही v इक्वल्स टू में टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। अब देखिए वेलोसिटी आपकी आई है। अब देखो कांस्टेंट का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं देखिए मैंने, भाई प्लीज इधर ध्यान दीजिए, मैंने a से क्या निकाल दिया, v निकाल दिया, a से v निकाला इस तरीके से, और मैंने साथ में कांस्टेंट भी जोड़ दिया 2, ये आ गया आपकी वेलोसिटी। अगर मैं v से a निकालता हूं तो चलो देखते हैं, v से a निकाल देता हूं। v से a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, v से a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट dv अपॉन में dt करना पड़ेगा, यही करना पड़ता है ना भैया। अब देखिए डिफरेंशिएट किसको कर रहा हूं, d अपॉन में dt, v की वैल्यू क्या रखी है टी स्क्वायर 3t प्लस 2, सबको डिफरेंशिएट करूंगा एक एक करके। अरे यार कौन है यार, तो अब मैं इसको देखिए, मुझे v पता लग गया था, v से मैं a निकाल रहा हूं उसको, इसलिए मैंने v को क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। एक बार t का डिफरेंशिएशन होगा dt स्क्वायर, एक बार 3t का होगा, 3 कांस्टेंट है इसलिए बाहर आएगा क्या होगा dt अपॉन में dt, और इधर क्या होगा एक बार 2 का, इसका क्या होगा टी स्क्वायर का। डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, पावर आगे आ जाती है, पुरानी पावर, नई पावर नहीं, पुरानी पावर आगे आ जाती है, और एक पावर जितनी थी इसमें से कम कर दूं तो क्या होगा, कोई दिक्कत तो नहीं उड़ा। चलो 3 ऊपर नीचे सेम चीजें होती है तो क्या होता है 1 हो जाता है, काटना नहीं है आपको, और ये क्या हो गया 0। तो अब देखिए भैया एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, अच्छा एक्सेलरेशन ये आ रहा है मेरा, एक्सेलरेशन ये आ रहा है, और वेलोसिटी क्या थी, ये थी। अगर मैं इंटीग्रेशन का इस्तेमाल ना करूं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इस्तेमाल नहीं करूं, तो ये 2 दोबारा वापसी नहीं आ सकता। देखिए मैंने v को डिफरेंशिएट किया तो v से a इतना आया, अगर मैं इंटीग्रेशन ना यूज करके इसको सीधा, एक्सेलरेशन को सीधा वेलोसिटी में कन्वर्ट करूं और इंटीग्रेशन कांस्टेंट ना लगाऊं, तो ये 2 कभी नहीं आ सकता वापसी। आएगा क्या, करके देख लो इंटीग्रेट इसको, इसको इंटीग्रेट करोगे तो 2 बाहर आएगा, ठीक है क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, 3 बाहर आएगा तो यहां पे कुछ नहीं है, तो क्या होगा टी आ जाएगा, तो क्या आ रहा है आपका टी स्क्वायर प्लस 3t, 2 कहां गया। अब इंटीग्रेट करके आप इसको इंटीग्रेट करके ये 2 वापसी नहीं ला सकते, तो इस 2 को वापसी लाने के लिए ही आप क्या करते हो, जो चीजें खत्म हो चुकी है डिफरेंशिएशन में, जो चीजें 0 हो चुकी हैं, जो चीजें खत्म हो चुकी है जिसको आप वापसी नहीं ला सकते, इसीलिए आप क्या करते हो उसके यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, डिफरेंट देखिए, जो चीज एक्स दे रखा है, एक्स में आपके 4 भी होंगे 5 भी होंगे, से कुछ मतलब एक्स की वैल्यू अगर मान लीजिए 5t स्क्वायर प्लस 4, अगर मैं कहूं इससे वेलोसिटी निकालो तो ये तो 0 हो जाएगा ना, डिफरेंशिएट करने पे 0 हो जाएगा, और जब उसको आप जो वेलोसिटी आएगी उससे फिर आप x निकालोगे तो ये 4 नहीं आएगा, ये 4 आ ही नहीं सकता। तो इसको लाने के लिए हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन में सामने से बोला होगा कि जो चीज 0 हो गई थी उसको अगर आप लाना चाहते हो तो इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्या करो, जोड़ दो, ऐड कर दो, समझ गया। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट का केवल इतना ही मतलब होता है कि ये उन चीजों को वापसी लाता है जो डिफरेंशिएशन करते हो क्या हो गया, 0 हो चुकी है। ठीक है, चलो तो ये खैर इसका तो कोई मतलब नहीं था, हमारा कहां तक है, v आ गया। अब v से हमें क्या निकालना है, क्या है बेटा, देखिए v इक्वल्स में क्या है टी स्क्वायर, इधर क्या है 3t, इधर क्या है 2 है। अभी अपने को किसमें, v को किसमें कन्वर्ट करना है, x। अगर आप v को x में कन्वर्ट, x को v में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिफरेंशिएट, v को x में करना चाहते हो तो इंटीग्रेट। हम जानते भैया वी नो, वी ऑल्सो नो क्या,
v इक्वल्स में क्या होता है, dx अपॉन में dt होता है। अपने को निकालना क्या है, अपने को x निकालना है। क्या निकालना है, तो dx क्या होगा, v dt होगा। अब dx से x निकालना है, तो क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन और v dt का इंटीग्रेशन और सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। dx का क्या हो जाएगा, x, v की क्या है बेटा, v क्या है, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, ये v हो गया। पीछे क्या लगा दो, dt, और इसके पीछे क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और c2 इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या रखा है, 3। अब देखो इंटीग्रेट करना सीख लो दोबारा से एक बार, ही आपके पास मौका है। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, dt इसके साथ, सॉरी dt इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, dt इसके साथ, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, dt इसके साथ, समझ गए। तो मतलब इंटीग्रेशन और dt सबके साथ लगाना है। तो क्या होगा, मैं जिससे पूछूंगा वही बताएगा। टी स्क्वायर dt, इधर क्या होगा 3t dt, और इधर क्या होगा 2 और प्लस 3, ठीक है। चलो मैं जिससे पूछ रहा हूं इंटीग्रेशन क्या होगा, टी की पावर क्या है, यहाँ पर 2 है। और रूल क्या कहता है भैया, इंटीग्रेशन में पावर क्या होती है, एक ऐड होगी, और जो नई पावर आई उससे क्या करेंगे, तो भैया क्या होगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3 आ गया। कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आता है। टी की पावर यहां पर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन में क्या होगा, टी की पावर क्या देगी, 2 डिवाइड बाय 2। यहां पर 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचेगा, dt का क्या होता है, टी। अंदर अगर dt बचा तो उसका क्या होगा, टी। और 3 को ऐसे जोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है भैया। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू में टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 3 बाय में 2 टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3। ये आ गया आपकी पोजीशन, और ये आ गई आपकी कहां की भैया, वेलोसिटी। आपको कब चाहिए, एट t इक्वल्स टू 1 सेकंड पर। तो 1 सेकंड पर आपकी वेलोसिटी क्या होगी, तो यहां पर 1 रखो, ये 1 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये क्या होगा 2, तो क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी, समझ गया। और x की वैल्यू क्या होगी, तो ये 1 बाय में 3, और ये क्या होगा 3 बाय में 2, और ये क्या होगा 2a3, तो ये क्या होगा 1 बाय में 3, t की वैल्यू रखो ना, ये क्या होगा 3 बाय में 2, यहां पर रखोगे तो प्लस 2, और ये प्लस, सॉल्व कर लोगे तो आपका x आ गया। कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार इसी ईमानदारी के साथ एक एक स्टेप को कॉपी करना, ईमानदारी के साथ, और समझ के करना। नहीं भैया, कह रहे इफ a इक्वल्स टू में 2t प्लस 5, सॉरी 3t स्क्वायर प्लस 2t, फाइंड velocity and position at t equals to 1 second if c1, यानी पहला इंटीग्रेशन कांस्टेंट लेना आपको 4 मीटर पर सेकंड, और दूसरा लेना है 2 मीटर। चलो भैया स्टार्ट करो। गलत कर रहे हो, सबसे पहले आपको ए दे रखा है, ए से क्या निकालनी, बी। तो ए से बी निकालने के लिए आपको याद होगा मैं क्या करता था, डीवी ए इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, डीवी अपॉन में डी टी। दे बेटा इसे बोल, तो ये क्या हुआ, ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन में डी टी होता है। हमें क्या निकालना, वी निकालना है। क्या निकालना है, तो डीवी क्या होगा, ए डी टी, क्या होगा, ए डी टी होगा, ठीक है। तो वी में कन्वर्ट करना है मुझे डीवी को, तो क्या करें, इंटीग्रेटिंग। तो इंटीग्रेटिंग, तो डीवी इक्वल्स टू में क्या हुआ, ए डी टी। तो डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, वी ए डी टी। बेटा एक चीज देखिए, ए कितना दे रखा आपको, 3t स्क्वायर प्लस 2t, इधर क्या आएगा dt, और यहां पे जोड़ना आपको पहला इंटीग्रेशन कांस्टेंट, जो कि क्या देखा आपको 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा मीटर पर सेकंड क्यों लगाया, क्योंकि आपको पता है जो जोड़ रहे हैं वो वेलोसिटी है,
वेलोसिटी में जोड़ रहे हो। अगर कोई चीज वेलोसिटी में जोड़ोगे तो वो भी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेलोसिटी में कोई दूसरी चीज तो जुड़ नहीं सकती ना। ठीक है, तो वेलोसिटी रहेगा। 3 बाहर आएगा टी स्क्वायर डी टी, ऐसी 2 बाहर आएगा टी डी टी, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। और प्लस 4 किसका किसका ही है, चलो शाबाश। अच्छा 3 बाहर गया, टी की पावर 2 है तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, टी की पावर 3 डिवाइड बाय 3। ऐसी 2 बाहर गया, टी की पावर 1 है तो टी की पावर 2 डिवाइड बाय 2। अब प्लस क्या हो गया 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया। टी की पावर 3 टी स्क्वायर प्लस 4, किसका किसका वेलोसिटी यही आया था, यही है। ठीक है, अभी अपने को किस में कन्वर्ट करना है इसको, अभी अपने को एक्स भी निकालना है इससे वेलोसिटी से। तो वेलोसिटी से अगर आपको एक्स निकालना तो आपको पता है एक्स वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन में dt। तो dx क्या होगा, v dt, तो dx v dt, और सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट dx का क्या होगा x, v की वैल्यू क्या रखी बेटा, t की पावर 3 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4, और क्या होगा dt प्लस c2 की वैल्यू क्या रखी है 2। 2 मीटर रखी है, मीटर इसलिए लगा है क्योंकि आप x निकाल रहे हो, x है क्या पोजीशन, पोजीशन हमेशा किसमें होती है, मीटर में। तो अगर पोजीशन में कोई चीज जुड़ेगा तो वो भी क्या नहीं जोड़ोगे तो क्या होगा, मीटर में होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, टी की पावर 4 अपॉन में 4, इसको इंटीग्रेट करो तो क्या होगा, टी की पावर 3 अपॉन में 3, और 4 अकेला है तो भैया क्या होगा 40 हो जाएगा प्लस 2। तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू में, x आगे किसका किसका x यही है, किसका किसका आपको नहीं आया क्या, ये आया, ये किया नहीं अभी तक, ठीक है तो कर लीजिए। ये आ गया। अब आपको कब निकालना है, एट इक्वल्स टू 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पर आपका जब v की वैल्यू देखें तो वो क्या आएगा 111 क्या होगा 6 मीटर पर सेकंड, यही है 6 मीटर पर सेकंड। और x क्या आएगा 1 बाय में 4, 9 बाय में 1111 79 डिवाइड बाय 12 हो गया। तो भैया ईमानदारी के साथ कर लीजिए एक बारी। अब किसी को लग रहा होगा ये मैंने कैसे किया, तो भैया ऐसे किया, देखिए ये ऐसे लिख दिया x इक्वल्स टू में, एक बारी इंटीग्रेशन इसके साथ dt, इसके साथ क्या होगा टी क्यू dt, एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ dt, इसके साथ क्या होगा टी स्क्वायर dt, एक बार 4 पर dt, 4 बाहर आएगा उसके बाद नॉर्मली इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो ये टी की पावर 3 है तो 4 अपॉन में 4, टी की पावर 2 है तो 3 अपॉन में 3, और 4 बाहर आएगा तो केवल क्या dt, और क्या जुड़ेगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट c2, ठीक है। कह रहा है इफ t इक्वल्स टू अंडर रूट ए प्लस -3, फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड इफ c1 इक्वल्स टू में 2 मीटर पर सेकेंड एंड c2 इक्वल्स टू में 1 मीटर। चलो 2 सेकेंड है, v एंड x ध्यान दीजिए, क्या दे रखा है आपको, t इक्वल्स टू अंडर रूट a -3, तो अंडर रूट ए क्या होगा t+3 हो जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए यही होगा, -3 को दे लिया है, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्योंकि मुझे a की वैल्यू पता लगनी चाहिए, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर, और t+3 का क्या, तो पुट कर दूं क्या, हट पहली पुट कर देगी, ये क्या हुआ a आ गया, इसका स्क्वायर करो तो क्या होगा टी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2t, और फिर b, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab, ये लग गया फॉर्मूला। a की वैल्यू क्या होगी टी स्क्वायर 9, और क्या हुआ 60 आ गया। किसका किसका a यही आया, जिसका a यही आया उसका सही आया, हो गया।
हमें अरे क्या समझाना इसमें, ये समझा गया, ये वाला स्टेप आया, ये स्टेप। दोनों साइड में स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि मुझे अंडर रूट ए नहीं चाहिए, मुझे ए चाहिए। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड में हमने क्या किया, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट कैंसिल हो गया, ए हो गया, और इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर खुल गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सॉल्व करके आ गए, ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए भैया, अभी आपका ए आ गया, अपने को क्या निकालना है, ए से क्या निकालना है, वी निकालना है। क्या निकालना है, ए से अगर वी निकालना चाहते तो क्या करोगे भैया, वी को उसमें ए डी टी, ए इक्वल्स टू डीवी अपॉन में डी टी। तो वी क्या हो जाएगा, ए डी टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, यही होता है फॉर्मूला। तो सीधा डायरेक्ट किया मैंने, ध्यान दीजिए, मैंने ए की वैल्यू क्या रखी है, टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6t डी टी, और पहला इंटीग्रेशन कांस्टेंट C1 की वैल्यू क्या रखी है भैया, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। एक बार इसको इंटीग्रेट करोगे, ये क्या हुआ, टी स्क्वायर, और क्या हुआ डी टी, 9 फिर क्या आएगा डी टी, और एक बार क्या हुआ 6t डी टी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या भैया 2। अच्छा, टी स्क्वायर का होगा टी की पावर 3 अपॉन में 3, 9 बाहर आएगा, डी टी का क्या होगा टी, 6 बाहर आएगा, टी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा टी स्क्वायर अपॉन में 2, और ये क्या हुआ 2। तो भैया काटा पीटी करें 3 आ गया। तो वेलोसिटी किसकी किसकी आई है भैया, बता दीजिए मुझे जरा। वेलोसिटी टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 9t, और फिर 3t स्क्वायर, और फिर 2। किसके किसकी वेलोसिटी आ गई है, ठीक है भैया, ये वेलोसिटी आनी चाहिए आपकी। फिर आपको एक्स निकालना है, एक्स निकालना तो आपको पता है एक्स इक्वल में क्या होता है, वी डी टी और इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2, यही तो होता है एक्स। एक्स तो ये होता है ना, वी डी टी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो भैया वी कितना रखा है, टी की पावर 3 अपॉन में 3 प्लस 9t प्लस 3t स्क्वायर प्लस 2, और ये क्या होगा भैया डी टी, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 की वैल्यू क्या रखी है भैया 1, ठीक है भैया। एक बार इसको इंटीग्रेट करो, टी की पावर 3 अपॉन में 3 डी टी, एक बार इसको इंटीग्रेट करो 9t डी टी, एक बार इसको इंटीग्रेट करो तो 3t स्क्वायर डी टी, एक बार इसको इंटीग्रेट करो तो 2 dt, और इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या गया 1 आ गया। अब देखिए 1/3 बाहर कर दिया, 1/3 बाहर कर दिया, टी की पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, टी की पावर 4 अपॉन में 4, 9 बाहर कर दिया, टी का क्या इंटीग्रेशन हुआ, टी स्क्वायर अपॉन में 2, 3 बाहर कर दिया, यहां पर क्या हुआ, टी की पावर 2 का क्या हुआ, टी की पावर 3 अपॉन में 2 बाहर कर दिया, तो टी तो ही नहीं बचा, केवल डी टी बचा। 2 बाहर कर दिया, केवल क्या बचा डी टी, डी टी क्या हुआ टी, और ये क्या हुआ 1। तो भैया जिसका जिसका टी की पावर 4 अपॉन में 12 प्लस 9/2 टी की पावर 2, 3 से 3 कैंसिल, टी की पावर 3 प्लस 1, ये आ गया आपका एक्स। जिसका जिसका हा? अरे वो जान मुश्किल लिखा, चलो ठीक है भैया। तो ये आपका एक्स आ गया, ये आपका वी आ गया, जिस टाइम पे निकालना उसमें टाइम रख दीजिए, फटाफट कर लीजिए भैया इसे। देखिए भैया, तो यहां पे हम ध्यान रखना भाई, प्लीज लिसन केयरफुली। एक्स से वी निकालना है तो क्या करो, एक्स को डिफरेंशिएट कर दो, क्या आएगी वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन वही करना है भैया, कैसे, एक्स की पावर n है तो भैया n आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1 कम हो जाएगी, रूल लगा। अगर आपको v से a चाहिए तो भी आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे, ठीक है भैया, रूल यही लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि आपको v से x चाहिए, ओ भाई चुप हो जाओ यार, v से यदि आपको क्या चाहिए, x चाहिए, तो क्या करोगे, v इक्वल्स टू में सॉरी x इक्वल्स टू में v dt प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये फॉर्मूला बन गया। इंटीग्रेशन का बेसिक रूल क्या है,
जो भी पावर होगी उसमें एक ऐड कर देना, उसी पावर से जो ऐड करके आएगी वो डिवाइड कर देना। ठीक है, अगर आपको v से x चाहिए तो आप क्या करोगे, x इक्वल्स टू में v dt और c2। ठीक है, और ये आ गया आपका रिजल्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये लिख लो साइड में। अभी हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है।